ये कहानी है उस घर की जहां हर सुबह की आरती के पीछे एक अनदेखा तूफान छुपा था। बहू, तुम रोज इतनी सुबह उठकर मेरी मदद करती हो, बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, जहाँ अपनापन मिलता है वहाँ सेवा करना बोझ नहीं लगता। प्रियंका की बातें सीधी दिल में उतरती थी। बस 4 दिन हुए थे उसकी शादी को, लेकिन लग रहा था जैसे बरसों से इस घर का हिस्सा हो। सुबह का नाश्ता टेबल पर चारों सदस्य एक साथ बैठे हैं। नई बहू प्रियंका ने आज गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं। बहू ने जो पराठे बनाए हैं बिल्कुल तुम्हारी माँ की याद दिला दी सुबह। तो फिर अब माँ और बीवी दोनों को बराबरी की कुर्सी मिल गई। पर एक बात माननी पड़ेगी, बहू में कुछ बात है। हर काम सलीके से करती है। घर में जैसे सुकून लौट आया था, पर कभी-कभी जो परफेक्ट दिखता है वो सच से परे होता है। दोपहर को राजेश जी अपने कमरे में अलमारी खोलकर कुछ कागजों और पैसों की जांच कर रहे थे। मैंने 5,000 रुपए इस लिफाफे में रखे थे, अब इसमें सिर्फ 2,000 ही है। कहीं तुमने किसी को दिए तो नहीं? नहीं, और कमरे में कोई आता भी नहीं। शक की सुई कहीं घूम ही रही थी, पर खुले आम कुछ कहा नहीं गया। घर में कोई बाहरी नहीं आता था। शाम को शारदा देवी और प्रियंका रसोई में चाय बना रही हैं। प्रियंका अपनी मासूमियत दिखाते हुए सासू माँ से कहती है, माँ जी, अगर आप चाहें तो मेरी अलमारी भी देख सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो आपको मुझ पर शक हो जाए। नहीं बहू, ऐसा मत बोल। तुम पर क्यों शक करूंगी? प्रियंका की नम आंखें और उसकी सौम्यता शारदा देवी को झुका देती थी, लेकिन मन के किसी कोने में कोई खटका अब भी रह जाता था। शादी को अब 2 हफ्ते हो चुके थे। सब कुछ ऊपर से ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे पिघल रहा था। सुमित, कभी अपनी माँ की हर बात मानने वाला लड़का अब जवाब देने लगा था। सुमित, तुम ऑफिस से आए हो, खाना बना हुआ है, हाथ मुंह धो लो। माँ, थक गया हूँ, खाना बाद में खा लूंगा। पहले तो ऑफिस से आते ही माँ से बातें करता था, अब ऐसा क्यों? शारदा को एहसास हो रहा था कुछ तो बदल गया है। क्या ये नई शादी का असर था या कुछ और? राजेश जी, वो दूध वाले का बिल कहाँ गया? मैं कल तक यहीं रख के गई थी। तुम्हें याद नहीं क्या? शायद तुमने ही कहीं और रख दिया हो। अब चीजें केवल पैसे तक सीमित नहीं थीं। छोटे छोटे कागज, चाबियां, बिल सब गायब होने लगे थे, और हर बार बहू ही वो होती जो सहयोग करने वाली बनकर सामने आती। माँ जी, कहीं आप भूल तो नहीं जाती? अब थोड़ी थोड़ी चीजें। अभी उम्र इतनी नहीं हुई कि मैं हर चीज भूलने लगूं बहू। ये पहली बार था जब शारदा देवी के स्वर में कटाक्ष था। उन्हें अब शक हो चला था, लेकिन बेटी की तरह अपनाई इस लड़की के लिए ये विचार लाना भी उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। राजेश जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, मुझे प्रियंका पर भरोसा नहीं हो पा रहा। क्या बात कर रही हो? वो तो पूरे घर की देखभाल करती है। हाँ, पर जो ज्यादा सीधा दिखता है ना, वही कई बार सबसे ज्यादा उलझा हुआ होता है। राजेश जी ने पत्नी की बात को हल्के में लिया, पर शारदा का दिल अब रोज किसी नई उलझन में फंसने लगा था। अगले सुबह नाश्ते में प्रियंका ने पोहे बनाए। सब चुपचाप खा रहे हैं। वो हिचकिचाते हुए सासू माँ से पूछती है, माँ जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर कुछ छिपा ना हो तो नाराज होने की जरूरत भी नहीं होती। प्रियंका की नजरें एक पल को झुकी, लेकिन फिर वही मुस्कान लौट आई। वो मुस्कान जो अब शारदा को
नकली लगने लगी थी। अब शारदा देवी ने तय कर लिया था, उन्हें अब सिर्फ महसूस नहीं करना था, देखना भी था। बहू को रंगे हाथ पकड़ने का इरादा था। अलमारी की चाबियां उसके हाथ में क्यों हैं? ये तो हमेशा मेरे पल्लू में ही बंधी रहती थी। शारदा ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उस दिन रात को उन्होंने अपने गहनों का डिब्बा 2 बार गिना। उस दिन शाम को राजेश ड्राइंग रूम में कुछ कागजों को ढूंढ रहे थे। सुमित, क्या तुम्हें मेरी बैंक पासबुक दिखी? टेबल के ड्रॉर में रखी थी। नहीं पापा, आपने की रखी होगी, माँ से पूछिए। नहीं, शारदा से तो मैंने 2 दिन पहले कहा था इसे संभालने को। मैंने वहीं रखी थी। मुझे लग रहा है कोई हमारे सामान में हाथ डाल रहा है। अब आप फिर वही बात शुरू करेंगी माँ? हर बार कोई चीज गुम होती है तो सीधा शक करना जरूरी है क्या? पहली बार सुमित की आवाज ऊंची हुई थी और पहली बार राजेश चुप रहे थे। अगली सुबह शारदा देवी अपनी अलमारी खोलती है। गहनों का छोटा डिब्बा गायब है। राजेश, मेरी वो नथ और कान के झुमके डिब्बा ही नहीं है। क्या? वो तो तूने पिछले महीने साफ करके वापस रखा था। क्या हुआ माँ? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे गहने गायब हैं और अब की बार मैं चुप नहीं रहूंगी। माँ जी, कहीं आपने किसी रिश्तेदार को उधार तो नहीं दिए? बहू, हर बार तुम ही क्यों सफाई देती हो जब भी कुछ गायब होता है? प्रियंका का चेहरा कुछ पलों के लिए सख्त हो गया, पर फिर उसने वही मासूम मुखौटा पहन लिया। माँ, अब बिना सबूत के इल्जाम लगा रही हैं। सुमित, तेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। वो जो कह रही है वो महसूस कर रही है। घर का संतुलन अब टूटने लगा था। जहां पहले रिश्ते थे, अब वहां शक और तलखी थी। और इस बीच प्रियंका अब भी वही सौम्य मुस्कान लिए सबको देख रही थी। रात को शारदा देवी अकेले कमरे में बैठी हैं और एक छोटी डायरी निकालती हैं। शारदा देवी अब सिर्फ सहने के मूड में नहीं थी। उन्होंने सब कुछ लिखना शुरू किया। कौन सी चीज कब गायब हुई, कौन मौजूद था, कौन नहीं, और कौन सबसे पहले सफाई देता था। अब बस बहुत हुआ। कल से हर मूवमेंट रिकॉर्ड होगा। अब सिर्फ विश्वास से नहीं, सबूत से बात होगी। अब शारदा देवी सिर्फ माँ नहीं थी, अब वो इस घर की एक चुपचाप जासूस बन चुकी थी। रात को उन्होंने एक पुराना डिजिटल कैमरा अलमारी के ऊपर फिट कर दिया था, ताकि दिन भर का रिकॉर्ड रह सके। प्रियंका दोपहर में अकेले घर में है। वो झाड़ू पोछा करते करते धीरे धीरे शारदा के कमरे में जाती है, अलमारी की ओर बढ़ती है और कुछ खोजती है। वो एक चाबी निकालती है और अंदर कुछ देखती है। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। शारदा ने अगले दिन जब फुटेज देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहू ने वही चाबी चुराई थी जो उन्होंने महीनों से छुपा रखी थी, और वो बिना हिचक सब टटोल रही थी। रात को ड्राइंग रूम में चारों सदस्य एक ही कमरे में हैं। शारदा के चेहरे पर गंभीरता है। प्रियंका, मुझे तुमसे कुछ दिखाना है। शारदा ने सबके सामने मोबाइल पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देती है। दृश्यों में साफ दिखाई देता है कि प्रियंका अलमारी खोल रही है और अंदर कुछ देख रही है। ये क्या कर रही थी बहू? प्रियंका, ये क्या है? माँ जी, मैं कुछ ढूंढ रही थी। आपने चाबी वहां क्यों रखी थी? और तुमने चोरी क्यों की? झूठ क्यों बोला बार बार? तुमने तो हमारा भरोसा ही लूटा है। घर में जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। रिश्तों की सारी परतें एक झटके में उतर गईं। बहू अब मासूम नहीं रही थी, अब वो एक शातिर खिलाड़ी थी। जिस पत्नी को वो सबसे ज्यादा समझदार और आदर्श मानता था,
वही अब उसके परिवार को तोड़ने की वजह बन गई। हाँ, कल सुबह आप मेरे वकील से मिलिए, मुझे कुछ बात करनी है। अगली सुबह प्रियंका अकेले में शारदा से बात करती है। माँ जी, जो हुआ उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने जो किया सोच समझ कर किया। तो तुम स्वीकार कर रही हो कि तुमने हमें धोखा दिया? मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रही थी। ये घर और ये लोग मुझे कभी अपना नहीं लगे। बस अपना हिस्सा निकालने आई थी और निकल जाऊंगी। प्रियंका का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था, शांत, ठंडा और चालाक। शारदा देवी को पहली बार उस सच्चे चेहरे का सामना करना पड़ा जिससे वो महीनों डर रही थी। कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब ये रिश्ता और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। बिना आंसू, बिना विदाई, बिना पछतावे प्रियंका इस घर से चली गई। पर उसके पीछे जो रह गया वो था एक सवाल, क्या रिश्तों को आजमाने के लिए भी सबूतों की जरूरत पड़ने लगी है? तीन दिन हो चुके थे प्रियंका इस घर को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसकी परछाई अभी भी घर में घूम रही थी। सुमित के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक अधूरा सा खालीपन था। राजेश जी, मैं सोच रही हूँ शायद हम भी थोड़ा जल्दी निर्णय ले गए। तूने सबूतों के साथ बात रखी थी और उसने खुद माना था। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार भी लगती थी, फिर ये लालच क्यों? वही दिन दोपहर में सुमित अपने लैपटॉप पर प्रियंका की एक पुरानी मेल खोलता है जिसमें उसकी माँ के मेडिकल बिल की डिटेल्स हैं। सुमित को प्रियंका की याद आई, लेकिन अब सिर्फ उसके किए धोखे की नहीं, बल्कि उसके उस पहलू की जो किसी को नहीं दिखा। उसकी माँ कैंसर की मरीज थी और वो अकेली सब संभाल रही थी। क्या यही उसकी मजबूरी थी? शायद जो हमने देखा वो बस एक हिस्सा था। प्रियंका ने जो किया वो गलत था, लेकिन शायद वो हालात के हाथों मजबूर भी थी। माँ, अगर वो सच में मजबूरी में ये सब कर रही थी तो बेटा, मजबूरी का मतलब ये नहीं कि इंसान भरोसा तोड़ दे। पर माँ, क्या हर धोखा जानबूझ के होता है? नहीं, पर हर सच भी उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। प्रियंका को हमने परखा, पर क्या कभी समझा? शारदा देवी अब सख्त माँ नहीं, एक इंसान के तौर पर सोच रही थी। वो उस बहू की माँ जैसी बन सकती थी, पर शायद दोनों के बीच की दीवार जल्दी उठ गई थी। शातिर बहू, ये नाम हमने दिया था। शायद वो चालाक थी, शायद मजबूर, लेकिन एक बात तय थी, उस घर में जो हुआ उसने सबको बदल दिया। सुमित थोड़ा शांत हो गया था, शारदा थोड़ी समझदार, और राजेश अब ज्यादा चुप। हर मुस्कान के पीछे चालाकी नहीं होती, और हर गलती के पीछे हमेशा बुराई नहीं। पर एक रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें भरोसे के साथ साथ समझ भी हो।